हेलो। हाँ रिंकेश। क्या हाल है भाई? बस भाई ठीक ठाक हूँ, तू बता कैसा है। बस मजे में। बता भाई। अरे अपने पाई क्रिप्टो देवी में क्या चल रहा है यार? भाई क्रिप्टो लक्ष्मी देवी हाँ, दिन पर दिन डाउन आती जा रही है, क्या बात है? डाउन आता जा रहा है। हाँ रिंकू तुझे पाई नेटवर्क से सबसे ज्यादा उम्मीद क्या है। भाई, उम्मीद तो बहुत है भाई, लेकिन एक तो अपनी जीसी वैल्यू आ जाए। अच्छा, एक तो ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू आ जाए, हाँ, और एक अपने बाइनेंस पे लिस्ट हो जाए। एक बाइनेंस पे लिस्टिंग हो जाए। बस। देखिए रिंकू, सारी बात करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में। सबसे पहले मैं तुझे पाई नेटवर्क के बारे में कुछ बड़ी अपडेट है उसके बारे में बताता हूँ। देख, पाई नेटवर्क ने टेलीग्राम पर अपनी जगह बना ली है। ठीक है। अच्छा। टेलीग्राम का जो वॉलेट है उस पे जाके तू सर्च करेगा, तेरे को वहां पे पाई नेटवर्क दिखाई देगा मेरे भाई। ठीक है। ठीक तो है। ये बड़ी अपडेट है कि पाई नेटवर्क ने टेलीग्राम के साथ एक कोलैबोरेशन किया है, एक पार्टनरशिप करी है। और टेलीग्राम ने अपनी केवाई सबमिट करी और पाई नेटवर्क केवाई उस पे टेलीग्राम पे लिस्टेड हो गया मेरे भाई। ठीक है। अभी फिलहाल चेक कर रहा हूँ, वहां पे तेरे को पाई नेटवर्क दिखाई देगा टेलीग्राम के वॉलेट पे। तो ये ठीक है। अपने लिए शुभ संकेत है कि पाई नेटवर्क काम कर रहा है। इसके अलावा दूसरा, यदि बड़ी अपडेट की बात करते हैं तो रिंकू, ये जो अपडेट मैं तेरे को बता रहा हूँ ये थोड़ी सी क्रिटिकल है, परेशान कर सकती है भाई। ठीक है। ये अपडेट है बाइनेंस को लेकर। अच्छा। जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है बाइनेंस, जिसके पास 200 मिलियन का यूजर बेस है मेरे भाई, उसके साथ क्या हुआ। अभी 5 दिन पहले एक पोस्ट आया। ठीक है। 5 दिन जी। पहले क्या पोस्ट आया कि पाई नेटवर्क ने अपनी केवाई भी सबमिट करी है बाइनेंस के पास। समझ क्या? रहा है, उल्टा। मतलब बाइनेंस जितने भी एक्सचेंजेस थे वो पाई नेटवर्क के पास आए और अपनी केवाईबी सबमिट करी, और उन्होंने केवाईबी पास करी और पाई नेटवर्क को लिस्ट किया। बट अच्छा। बाइनेंस के साथ क्या सीन हुआ, पाई नेटवर्क खुद बाइनेंस के पास गया कि आप पाई नेटवर्क को लिस्ट करो। करो। ठीक है। ठीक है। वो तो चल कोई वाली बात नहीं है, तू मेरे घर आए मैं तेरे घर आऊं, बात तो एक है, मिलना तो अपन दोनों को है ही। हाँ, ठीक है। मिलना दोनों को ही। हाँ, मिलना दोनों को है ही। बट इसके साथ क्या हुआ रिंकू, पाई नेटवर्क ने अपनी केवाईबी बाइनेंस के पास सबमिट करी। क्यों करी? जिससे तेरे मेरे जैसे लोगों को बेनिफिट मिल सके, पाई नेटवर्क को बेनिफिट मिल सके, एक प्राइस पाई नेटवर्क का अच्छा खासा बढ़ सके। ठीक है। वेल जी। ऑब्वियस रिंकू, यदि पाई नेटवर्क बाइनेंस पे लिस्टिंग होता है मेरे भाई, तो बाइनेंस के पास 200 मिलियन यूजर्स हैं और अच्छे इन्वेस्टर्स हैं बाइनेंस के पास। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है बाइनेंस। यदि पाई अच्छा। नेटवर्क पे लिस्ट होता बाइनेंस पे तो इसकी वैल्यू 101% बढ़ती ही बढ़ती मेरे भाई। ओके। जैसे ही पाई नेटवर्क ने अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी केवाईबी बाइनेंस के पास सबमिट करी मेरे भाई, बाइनेंस ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। हाँ, बाइनेंस ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि हम पाई कोइन को लिस्टिंग नहीं कर नहीं। सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्या बाइनेंस के अलग रूल और रेगुलेशंस जो हैं भाई, हर एक्सचेंज के नए नए रूल हैं मेरे भाई। बाइनेंस जो है उसके थोड़े से डिफरेंट रूल और रेगुलेशंस है मेरे भाई। वो उसी क्रिप्टो करेंसी को लिस्टेड करता है जो ट्रस्टेड हो, और उसने कुछ शर्तें बताई है मेरे भाई कि ये शर्तें पाई नेटवर्क पूरी नहीं कर पा रहा है, इस वजह से हम पाई नेटवर्क के सिक्के को लिस्टेड नहीं नहीं कर कर रहे। सकते। ठीक है। ठीक है। इसमें यदि ओवरऑल देखा जाए तो रिंकू, इसमें पाई कोर टीम की भी कुछ गलती है। ठीक है। बाइनेंस तो हालांकि जिस तरीके से काम कर रहा है उसके जो रूल है, कोई पाई नेटवर्क से दुश्मनी तो है नहीं उसकी। ठीक है। यदि कोई भी बंदा यदि रूल को फॉलो करता है तो एक्सचेंज उसको लिस्टिंग कर देगा। इसमें दोनों को ही बेनिफिट होगा ना, क्योंकि पाई जी। नेटवर्क के जो 65 मिलियन यूजर्स है वो बाइनेंस पे जाके अपना अकाउंट बनाएंगे, तो बाइनेंस बिल्कुल। को भी बेनिफिट होगा और पाई नेटवर्क को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि 200 मिलियन का यूजर बेस पाई नेटवर्क के साथ जुड़ेगा तो पाई नेटवर्क के प्राइस जो है पंप करेंगे। तो इसमें क्या करा है, पाई नेटवर्क की क्या गलती है रिंकू? पाई नेटवर्क का रोड मैप देखा है भाई तूने कभी? नहीं, देखा नहीं। गूगल पे गया है कभी? गूगल पे जाके पाई नेटवर्क को सर्च करा है? नहीं। बस तेरे को तो माइनिंग से मतलब है। बस। अच्छा अच्छा, गूगल पे जाना मेरे भाई, गूगल पे जाके पाई नेटवर्क का रोड मैप देखना एक बार। ठीक है। पाई नेटवर्क का ओपन मैनेट कब आया था? 20 फरवरी को आया था ना? जी। 20 फरवरी को आया, बट इनकी वेबसाइट पर जाकर देखेगा तो मेरे भाई अभी तक पाई नेटवर्क एंक्लोज नेटवर्क के अंदर ही चल रहा है। समझ रहा है? कोई भी बाहर की कनेक्टिविटी, कोई बाहर की एक्सटर्नल कनेक्टिविटी पाई नेटवर्क के साथ नहीं जुड़ सकती। अभी तक इनकी वेबसाइट अपडेट नहीं हुई है। समझ रहा है चीजों को जो मैं बताना चाह रहा हूँ? जी। जी। मतलब पाई नेटवर्क की तो वेबसाइट देखेगा, वहां पे एक स्टार्टिंग पे दे रखा है इनका फेज 1 बीटा वर्जन। ठीक है। बीटा वर्जन क्या था इनका? दिसंबर 2018 में आया और 14 मार्च 2019 को इन्होंने अपना व्हाइट पेपर लॉन्च कर दिया कि पाई नेटवर्क एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसको आप मोबाइल फोन के जरिए माइनिंग कर सकते हैं। क्लियर? जी। उसके बाद
इनका टेस्टनेट वर्जन आया 14 मार्च 2020 को। टेस्टनेट वर्जन में इन्होंने क्या करा, टेस्टिंग पाई बनाई जिससे ये अपने यूटिलिटी को बना सके, अपने एप्लीकेशंस को बना सके और उसमें पाई को यूज में ले सके मेरे भाई। ठीक है, टेस्टनेट वर्जन बनाया। टेस्टनेट वर्जन के बाद इनका आया एंक्लोज नेटवर्क। सबसे बड़ी बात थी एंक्लोज नेटवर्क आना। एंक्लोज नेटवर्क आया भाई दिसंबर 2021 में। मतलब इन्होंने मैननेट को लाइव तो कर दिया, बट इन्होंने क्या बोला कि आप मैननेट लाइव है बट आप एक्सटर्नल कनेक्टिविटी नहीं कर सकते। मतलब पाई नेटवर्क के सिक्के को कहीं बाहर नहीं भेज सकते। ठीक है, पाई टू पाई अपन लोग ट्रांजेक्शन्स कर रहे थे एंक्लोज नेटवर्क के अंदर, बट एक्सटर्नल जो कनेक्टिविटी थी ना, जैसे बिटगेट पे लिस्ट हुआ, OKX पे लिस्ट हुआ, गेट.io पे लिस्ट हुआ, उस पे पाइनेक्स पे लिस्ट हुआ, इस तरीके से एक्सटर्नल कनेक्टिविटी नहीं कर सकते थे। बट इन्होंने क्या करा, 20 फरवरी 2025 को एक्सटर्नल कनेक्टिविटी के लिए भी परमिशन दे दी। बट अभी तक तो इनकी वेबसाइट पे जाके देखिएगा मेरे भाई, ओपन नेटवर्क के आगे, ओपन मैननेट के आगे अभी तक सिंबल नहीं आया है। मतलब अभी तक वो ग्रीन नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से बाइनेंस ने बोला है कि अभी तक आपका ओपन मैननेट नहीं आया है, वेबसाइट पे अभी तक शो नहीं कर रहा है, तो वो पाई नेटवर्क के सिक्के को लिस्टिंग नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब बाइनेंस ये सोचता है कि पाई नेटवर्क में अभी तक फायरवेल लगा हुआ है। ठीक है, फायरवेल का मतलब आप एक्सटर्नल कनेक्टिविटी नहीं कर सकते। इस वजह से बाइनेंस का जो मेन जो रीजन था ना पाई नेटवर्क को लिस्ट ना करने का, वो ये रीजन था मेरे भाई। ठीक है, दूसरे यदि रीजन की बात करता है तो बाइनेंस ने बोला है कि जो रेगुलेटरी जो होती है ना इनको, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह की, जो गवर्नमेंट के जो इश्यूज वगैरह होते हैं, उन पे भी पाई नेटवर्क खरा नहीं उतर रहा है बाइनेंस की तरफ से। समझ रहा है, इस वजह से बाइनेंस ने पाई नेटवर्क को लिस्टिंग करने से मना कर रहा है। एक क्या रीजन है रिंकू, तेरे को पता है पाई नेटवर्क की टोटल जो सप्लाई है ना, जो पाई नेटवर्क के जो कॉइन बनेंगे, पाई कॉइन, वो बनेंगे 100 बिलियन टोकन। ठीक है जी, जो उसकी टोटल सप्लाई रहेगी वो होगी 100 बिलियन। 100 बिलियन में से 80 बिलियन तो रहेंगे कम्युनिटी के पास। अच्छा, ठीक है, 80 बिलियन कम्युनिटी, जैसे मैं और तू, तेरे मेरे जैसे 65 मिलियन पायोनियर, और जो 20 बिलियन जो कॉइन है वो रहेंगे इसकी कोर टीम के पास, डॉक्टर निकोलस के पास। ठीक है, 20 बिलियन। तो इस वजह से थोड़ा सा मैनिपुलेशन का डर लग रहा है बाइनेंस को, क्योंकि होता क्या है रिंकू, एक बड़ा वेल्स इसको बोलते हैं ना, जिसके पास ज्यादा कॉइन होता है जी, सारा का सारा खेल वहीं से खेला जाता है। कॉइन को डंप करना है, कॉइन के प्राइस बढ़ाने, क्या करना है, तो सारा का सारा खेल वहीं से खेला जाता है। तो बाइनेंस को लग रहा है कि पाई नेटवर्क अभी तक सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज का मतलब इस पर किसी का कंट्रोल है। ठीक है, जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, ये कॉइन ऐसे है मेरे भाई, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। समझ रहे हैं? अच्छा, इनका ना कोई मालिक है, कोई कुछ भी नहीं है इनका। ये सारा का सारा जो मार्केट है बिटकॉइन और इथेरियम का जो मार्केट है, ये न्यूज, अपडेट, मार्केट कैप, लिक्विडिटी, सप्लाई और डिमांड के भरोसे चलता है मेरे भाई। बट बाइनेंस ने पाई नेटवर्क के बारे में बोला है कि अभी तक पाई नेटवर्क सेंट्रलाइज्ड है। समझ रहा है, जैसे अपन कई बार नहीं कहते यार इनको ऐसा तो नहीं होता है, कोई कैंडल पकड़ के ऊपर नीचे तो नहीं करता है। समझ रहा है, तो बाइनेंस ने बोला है कि पाई नेटवर्क अभी तक सेंट्रलाइज्ड है, इसमें एक सफिशिएंट लिक्विडिटी नहीं है अभी तक। सफिशिएंट लिक्विडिटी पाई नेटवर्क में नहीं है। और बाइनेंस ने एक चीज और बोली है, कम्युनिटी की जो उम्मीद है, ठीक है, कम्युनिटी चाहती है, हम कम्युनिटी का सम्मान करते हैं। बाइनेंस ने बोला है कम्युनिटी का रिगार्ड करते हैं, हम कम्युनिटी का सम्मान करते हैं, बट जो फंडामेंटल जो टेक्निक्स है वो पाई नेटवर्क ने अभी तक कंप्लीट नहीं करी है मेरे भाई। ठीक है, तो बाइनेंस ने अपनी तरफ से अपने जो भी उसको लगता है ना, जैसे अपन कोई फॉर्म जमा करते हैं और वो फॉर्म यदि अपना रिजेक्ट हो जाता है तो उस फॉर्म के नीचे लिखा जाता है, जैसे कोई अपन ने चेक लगाया, वो चेक बाउंस हो जाता है तो उस पर लिखा आता है कि साइन की वजह से हुआ है, या इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से हुआ है, या और भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं। इसी तरीके से बाइनेंस ने पूरा चिट्ठा पिट्ठा बना के ऑनलाइन डाल दिया है कि पाई नेटवर्क में अभी तक ये कमी है, इस वजह से हम पाई नेटवर्क को लिस्टेड नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारी की सारी कमियां जो मैंने तुझे बताई है मेरे भाई। ठीक है, एक तो ओपन मैनेट पे ग्रीन टिक होना चाहिए, एक जो रेगुलेटरी कंसर्न्स है इसके गवर्नमेंट वगैरह के, जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के सर्टिफिकेट और लाइसेंस वगैरह जो है ये चाहिए बाइनेंस को। एक सेंट्रलाइज सिस्टम बाइनेंस चाहता है कि नहीं होना चाहिए, एक लिक्विडिटी जो होती है वो सफिशिएंट होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीजें जब तक पाई नेटवर्क पूरी नहीं करता है मेरे भाई, बाइनेंस इसको लिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, तो तुझे उम्मीद दिखाई दे रही है आज नहीं तो कल की बाइनेंस इसको लिस्ट करेगा?
हाँ उम्मीद तो है, पूरी पूरी उम्मीद है भाई, करेगा आने वाले टाइम में, समय करेगा। आने वाले टाइम पे रिंकू देख, बाइनेंस ऐसा नहीं है मेरे भाई, गाजर का हलवा नहीं है कि आओ खा के चले जाओ। ठीक है, वो तब ही उसको लिस्ट करेगा जब तक वो अपनी कंडीशंस पूरी नहीं नहीं कर कर लेता लेगा। है। और ये मान के चल रिंकू, जो पाई नेटवर्क की जो कोर टीम है ना मेरे भाई, वो 101% डैम श्योर जो भी कंडीशंस, जो रूल और रेगुलेशंस बाइनेंस ने पाई नेटवर्क के सामने रखे हैं, पाई नेटवर्क उनको पूरा करेगा ही करेगा। एक नई बात क्या खड़ी हो गई बाइनेंस के सामने, तेरे को ध्यान है दिसंबर 2022 में फेक पाई लॉन्च हुआ था, हाँ हाँ जिसके बारे में अपन सबसे ज्यादा बातें करते थे। जी। ठीक है, XT.com पे आया था, बिटमार्ट पे आया था, हुबई ग्लोबल पे आया था। वो वाला भी एक कंसर्न बन रहा है कि पाई नेटवर्क का एक अनऑथराइज सिक्का ऑलरेडी पहले से ही बाजार में लिस्टेड हो चुका था। ठीक है, जी तो इस वजह से भी बाइनेंस थोड़ा सा अभी सब्र कर रहा है मेरे भाई। ये जितने भी जो टोटल मैंने तेरे को पॉइंट्स बताए लिस्टिंग के, ये लिस्टिंग कंप्लीट होने के बाद ही बाइनेंस पाई नेटवर्क को लिस्टेड करेगा करेगा। ही करेगा। मेन तो ये बात है कि पाई नेटवर्क ने अभी तक अपने रोड मैप को अपडेट ही नहीं करा है यार। ठीक है, पाई नेटवर्क के रोड मैप की तरफ से अभी तक तेरा ओपन मैनेट नहीं आया मेरे भाई, जी समझ रहा है? पाई नेटवर्क के रोड मैप की तरफ से अभी तक ओपन मैनेट नहीं आया है। तो तेरा क्या विचार है ओवरऑल? मैंने तेरे को जो भी चीजें बताई, बाइनेंस के बारे में बताई कि बाइनेंस क्या कर रहा है, पाई नेटवर्क से क्या करवाना चाहता है, तो इन सारी चीजों को लेकर तुझे क्या लगता है रिंकू ओवरऑल? भाई पाई को अपने सारे रूल रेगुलेशन करने पड़ेंगे जो बाइनेंस चाहता है, हाँ जो अगर बाइनेंस पे लिस्ट करना है तो हाँ, बाइनेंस पे लिस्ट करना है तो बाइनेंस के रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, और बाकी रिंकू देख, अपनी ग्लोबल कंसेंस वैल्यू की बात करते हैं तो मेरे भाई, ग्लोबल कंसेंस वैल्यू के जो सपने, जो मैंने तूने अपने साथ में जितने भी अपने फॉलोवर्स हैं, जो लोग अपने को सुनते हैं, अपने को देखते हैं, ठीक है, ग्लोबल कंसेंस वैल्यू का जो सपना है ना मेरे भाई, वो सारा का सारा 100 एप्लीकेशंस पे डिपेंड है मेरे भाई, समझ रहा है? जो जी 100 एप्लीकेशंस, जिस 100 एप्लीकेशंस के बारे में पाई नेटवर्क ने सबसे ज्यादा बोला था कि हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो यूटिलिटी बेस का रहेगा, हम 100 एप्लीकेशंस बनाएंगे। हम पाई टू गो जैसे, पाई चैनमोल जैसे एप्लीकेशंस हम बना रहे हैं। उन एप्लीकेशंस के बारे में अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आ पा रही है। जैसे ही उन एप्लीकेशंस के बारे में अपडेट आएगी तो मेरे भाई, तेरा पाई नेटवर्क का जो प्राइस जो तो एक्सचेंजेस पे दिखाई दे रहा है वो भी ग्रो करेगा ही करेगा मेरे करेगा। भाई। ठीक है ब्रदर, ठीक ठीक है। पाई नेटवर्क को लेकर ये 2-3 बड़ी अपडेट थी जो मैंने तुझे तेरे साथ शेयर करी भी। और भी पाइनियर जो हमें सुन रहे हैं, हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और जो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद। ठीक है ब्रदर, ओके। ओके भाई।